भी जब देश में 250 रुपया था तो हम छत्तीसगढ़ में हमने 355 रुपया देने की बात कही थी 2018 में, और उस 2019 से लगातार गन्ना की कीमत में 355 रुपया की मांग से हम पेमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, आज छुट्टे जानवर से लोग परेशान हैं, उसके लिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया कि जानवरों से, एक समय था जब मवेशी या पशुधन हमारे आय के बड़े मजबूत आधार स्तंभ हुआ करते थे। यदि कभी जरूरत पड़ती थी, घर में कोई संकट आ गया, आर्थिक परेशानी आ गई, तो वो एक जोड़ी बैल या गाय बेच देता था और अपनी समस्या का निदान कर लेता था। आज कोई मवेशी बाजार ही बंद है, यहाँ यदि कोई जानवर लेके सड़क पे उतर जाए तो बजरंगी पीटना शुरू कर देंगे, मॉब लिंचिंग हो जाता है, उसमें राजनीति हो जाती है। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे, और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ, और साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया। डीएपी की कमी हमारे यहाँ भी थी, लेकिन जिस प्रकार की सोसाइटी ललितपुर में यहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए और सड़क लाइन में लगे लगे किसानों की मृत्यु हो गई, छत्तीसगढ़ में वो नौबत कभी नहीं आई, कभी थाने में FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए कि डीएपी की कमी छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किया, तो उसका उत्पादन भी बढ़ा, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी, बीमारी भी कम आई, और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश के बनने जा रहा है, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और उसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट बनाए, तो निश्चित रूप से वहां के महिला समूहों को भी लाभ हुआ, 2 रुपया किलो में खरीदे और 10 रुपया किलो में बेचे। तो ये स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। एक सवाल है बघेल साहब कि उत्तर प्रदेश में गाय, गौ सेवा, गौशाला, ये बड़े मुद्दे हैं। आपने भी गायों पर चर्चा की और चिंता व्यक्त की कि गायों की दशा ठीक नहीं है, गाय दुबली हो गई, पतली हो गई। क्या कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में गाय को लेकर कोई घोषणा होगी? गोधन न्याय योजना यहाँ भी लागू किया जाएगा। गोबर खरीद, देखिए दुधारू जानवर है, वो हमेशा हर व्यक्ति अपने घर में बांध के रखता है, उसकी चारे की व्यवस्था करता है। जो दूध अनुत्पादक जो मवेशी है उसको खुला छोड़ देता है, क्योंकि उसकी चारा की व्यवस्था करेंगे तो उसे डेयरी बैठ जाएगा। यदि आप गोबर खरीदना शुरू करेंगे तो हर, चाहे दूध उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक हो, हर जानवर को गोबर देना है, और उससे जब पैसा आएगा तो निश्चित रूप से उसे बांध के रखेगा, चारा भी खिलाएगा। छत्तीसगढ़ में आज आवारा पशुओं की संख्या में भारी कमी आई है, और आज यदि उत्तर प्रदेश में इसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से कमी आएगी, लोगों के आय में वृद्धि होगी। बिल्कुल, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारी सरकार बनी तो गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। प्रतिज्ञा में डाला हुआ एक-एक करके आ जाए, वो घर देते हैं, आप उठा जी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हर समय, हर चुनाव में एक नया उत्तर देते आया है। कभी सामाजिक न्याय की बात हुई, कभी दलितों की बात हुई तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी आए। धर्म आधारित राजनीति हुई तो योगी आदित्यनाथ जी आ गए। लेकिन आज संकट का दौर है, हर परिवार महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, और आज अपने समस्याओं को उत्तर ढूंढना चाहते थे। ये दोनों दल इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये एक दूसरे के पीठ खुजाने का काम कर रहे हैं, और जबकि सही मायने में उत्तर कांग्रेस के पास है, जिसका नेतृत्व प्रियंका जी कर रहे हैं, और लगातार किसानों के, दलितों के, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। और सारी जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें आप देखेंगे उन सारी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। और इसी कारण से आम जनता है वो कांग्रेस की ओर
बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा। जी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से क्या कहें मुझे बता देना चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं वेस्ट यूपी में, जहां पर पहले फेजेस में चुनाव है। तो क्योंकि लखनऊ आना अगर पैमाना है चुनाव में तो ये गलत होगा। वो अपने मुंह से क्या कहें, पर आपने देखा होगा कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के तीनों विधानसभा, नोएडा, दादरी और जेवर, उसमें मैंने, और कल मथुरा, ये 4 विधानसभा में 3 दिन डोर टू डोर कैंपेन किया और टाउन हॉल मीटिंग भी की। किसानों से भी बात किया, व्यापारियों से भी बात किया, नौजवानों से बात किया, महिलाओं से बात किया। योगी सरकार से बेहद नाराज हैं लोग। अब परिवर्तन सब लोग चाह रहे हैं। निश्चित रूप से नोएडा जैसे जगह में किसान, अब वो आप जानते हैं कि 4 महीने तक आंदोलन किए, 10 दिन तक लोग जेल में रहे। मुख्यमंत्री वहां गए लेकिन उनसे बात तक नहीं की। आज वहां भी किसानों की समस्या है, जबकि वो कंक्रीट का जंगल बन गया है वहां, लेकिन किसान, जमीन जरूर नहीं है लेकिन जो किसान है, खेती जरूर नहीं हो रही लेकिन किसानों की जमीन तो गया, उसको मालिकाना हक नहीं मिला, उसको मुआवजा नहीं मिला, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। अब बहस हो जाएगी फिर वैसे में, तो फिर आप और हम अब आप डाला करें। एक प्रश्न एक सवाल होगा प्लीज सर, किसी का अगर इस पर सवाल है तो यहाँ बीच में था किसी का जी जी अगर आपकी अनुमति हो तो लड़की होने के नाते मैं इसका जवाब दे देती हूँ। ऐसा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं को सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनाकर जो हमारे प्रतिद्वंदी देख रहे हैं, वो लड़कियों का अपमान है। कोई, ये आजाद देश है, कोई कहीं जा सकता है, लेकिन शायद किसी को भी ये सोचना चाहिए कि लड़कियों का सम्मान और वादे को पूरा करने का काम अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। हमने 40% टिकट कहे थे महिलाओं को, अपनी पहली सूची में 125 कैंडिडेट में से 50 महिलाओं को हमने टिकट दिया है। हर व्यक्ति को टिकट देना संभव नहीं है, तो जरूर किसी को गुस्सा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले महिलाओं की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी में, उसका आकलन करना जरूरी है। योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हाथरस से लेकर शाहजहांपुर और उन्नाव जैसी घटनाएं हुई हैं। उनकी 35 से ज्यादा विधायक है और एक भी औरत को वो कैबिनेट मंत्री बनाने लायक नहीं समझते हैं। उनकी एक भी मंत्री, 3 मंत्री है उनकी सरकार में, एक भी मंत्री एक शब्द नहीं बोलती है जब महिलाओं का अपमान होता है। अगर कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे उनके विवेक पर तरस आता है। मुझे लगता है कि एक और सवाल लेंगे मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद खत्म करेंगे। गलत सवाल है, गलत सवाल है, गलत सवाल इसलिए है क्योंकि हमें किसी को संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में अपेक्षाएं होती है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी बात आइडियोलॉजी की भी होती है। अगर कोई कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा ज्वाइन कर सकता है तो उसकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठाना मेरा काम है इस मंच से। खैर ये विषय मेरा और आपका वाद विवाद का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी से सवाल लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब विषयांतर हो रहे हैं। यदि इसमें किसानों के मुद्दे पर कोई सवाल करना चाहे तो स्वागत है। हम इस पर सवाल लेंगे, हम इस पर सवाल लेंगे। प्लीज विषयांतर मत होइए। We will not answer this question from this stage. We will not answer this question from this stage, sir. We can take it offline. No, we will no. If you have a question on this, no. अभी ये विशेष रूप से ये किसानों के आमदनी के विषय में आयोजित किया गया है। इससे संबंधित कोई सवाल है? एक सवाल स्वागत करूंगा। एक सवाल है कि आप लोग सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्ष है उसके तौर पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं नजर आ पा रही है? समाजवादी पार्टी विकल्प क्यों नजर आती है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मुख्य विपक्षी दल बन पा रहा है? देखिए, इस समय निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। कांग्रेस ने इस बीच में प्रियंका जी के नेतृत्व में संगठन का ढांचा भी खड़ा किया है और मुद्दों को एड्रेस भी किया है, और इस कारण से यहाँ की जनता कांग्रेस के प्रति बड़े आशान्वित है।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।